सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है खुदा के अनुग्रह में, आपके चैनल गॉड्स एंजल में। आज का शीर्षक है मसीह जीवन की जड़ें, एक फाउंडेशन, मसीह जीवन की नींव। और इसके बारे में खुदा का पाक कलाम खुद ही गवाही देता है अपने लिए। आज हम उसी को देखेंगे कि प्रभु का वचन अपने लिए खुद कैसे गवाही देता है। बड़ी साधारण सी चीजें लिखी गई हैं। प्रभु सिंपलिसिटी में, साधारणता में वास करते हैं। जब नया नियम शुरू होता है मत्ती रचित सुसमाचार से, तो मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्यायों में हम पहले नबी को परमेश्वर इंट्रोड्यूस करते हैं। उनका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा दाता। यूहन्ना बपतिस्मा दाता तीसरे अध्याय में वहां यशाया की भविष्यद्वक्ता की जो भविष्यवाणी वहां पूरी हो रही है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु के मार्ग सीधे करो। और जो शब्द है यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो क्या पुकार रहे हैं? नए नियम के पहले नबी का पहला उपदेश है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। पश्चाताप करो, तौबा करो, अपने पापों से पहले तो मन फिराओ। ये है हमारे मसीह जीवन की जड़ें, ये है पहला कदम, ये है मसीह जीवन के सफर की शुरुआत। और ये एक कड़ी है। इस कड़ी के साथ अगली कड़ियां जुड़ती जाएंगी। अब जैसे जैसे हम वचन में बढ़ेंगे, वचन अपने लिए खुद गवाही देता है कि जैसे मत्ती के पहले नबी, नए नियम के पहले नबी ने कहा कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है। 40 दिन 40 रात वो बिना खाए पिए निराहार रहकर वहां दुष्ट के द्वारा, शैतान के द्वारा परीक्षा में रहते हैं। और जब उस परीक्षा से निकलते हैं और उनका प्रथम उपदेश, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 17 नंबर आयत क्या कहती है? काश वहां कुछ और लिखा होता, मगर वचन खुद अपने आप में गवाही देता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो अपने पापों से, अपनी पाप की जिंदगी से, अपनी सोचों से, हर एक उस बात से जो खुदा के वचन से बाहर है, उससे आप मन फिराओ। जैसे जैसे हम वचन में बढ़ते हैं, प्रभु अपने चेलों को चुनते हैं। और जब चेलों को उपदेश के लिए और सेवकाई के लिए भेजते हैं, तो वहां पे भी शायद कुछ और लिखा होता, मगर वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने चेलों को भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि जाओ, जाके पूरे नगरों में उपदेश दे के आओ। और सबसे क्या कहना? यहां तीसरी कड़ी जुड़ने जा रही है। सबसे क्या कहना? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जैसे जैसे और हम आगे बढ़ते हैं, अब वचन की खूबसूरती देखिए, वचन की खूबसूरती देखिए, किस खूबसूरती से प्रभु ने उसको लिखवाया। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो लिखा गया। जब परमेश्वर क्रूस पर क्रूसीफाई होते हैं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं, 40 दिन बाद परमेश्वर उठाए जाते हैं। पवित्र आत्मा का पेंतिकुस्त के दिन जब आगमन होता है, पतरस के पहले उपदेश पे सुनने वाले जब उपदेश सुनते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, उनके हृदय छिद जाते हैं। वचन की खूबसूरती है, यहां तो हृदय छिद जाते हैं या फिर कठोर हो जाते हैं। सुनने वाले के हृदय यहां तो छिद जाते हैं या कठोर हो जाते हैं। तो जिनके हृदय छिद गए, उन्होंने कहा, हे भाइयों, अब हमें यह बताओ कि हम क्या करें। तो पतरस वहां क्या कहते हैं? पेंतिकुस्त के दिन, मसीह के जाने के बाद पहले उपदेश में पतरस उनसे कहते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
देखिए वचन की खूबसूरती। अब हम वचन की अंत की ओर चल रहे हैं। बाकी भी आप किताबें जब पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, रोमियो की पत्री, क्रॉन्थियोस को, तिमुथियुस को, याकूब की, यूहन्ना की, सब पत्रियों में एक ही उपदेश दिया गया है मन फिराव के लिए। आप उनमें जब जाएंगे, आप पढ़ेंगे और आप जानेंगे कि ये कड़ी अंत तक चलती है। कहां तक? के प्रकाशित वाक्य आ जाता है। अब प्रकाशित वाक्य की क्या खूबसूरती है कि आपने मसीह के बारे में जाना, मसीह की शिक्षाओं के बारे में जाना, उनकी कुर्बानी के बारे में जाना, उनके चेलों की कुर्बानी के बारे में जाना, उनके सताव के बारे में जाना। हर एक शिक्षा को जानने के बाद जब आप प्रकाशित वाक्य में पहुंचते हैं तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि मन फिराओ और मुझसे पहले सा प्रेम करो। अगर तुम मन नहीं फिराते तो जो अनुग्रह, जो दीपक, जो ज्योति मैंने तुम्हें दी है वो मैं ले लूंगा। इतना कुछ जानने के बाद भी अगर आप मन नहीं फिराते तो परमेश्वर कहते हैं कि वो मैं ज्योति, वो अनुग्रह, वो माफी, वो सब चीजें मैं ले लूंगा। और प्रकाशित वाक्य में क्या कह रहे हैं वो? कि मैं शीघ्र आने वाला हूं और सभी के कर्मों का प्रतिफल मेरे पास है। और वचन की खूबसूरती एक और कड़ी जोड़ने जा रहे हैं। प्रभु का पाक कलाम खुद में अपनी गवाही देता है। बाइबल के अंत में आखिरी अध्याय में परमेश्वर कहते हैं कि अब जो पापी है वो पाप करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। अब मैं सबके प्रतिफल लेके, सबके कर्मों के अनुसार उनके प्रतिफल लेके आ रहा हूं। अगर आपने मसीह में मन नहीं फिराया तो आप वचन को कितना जानते हैं, आपका जीवन मसीह में कैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पहला कदम लिया ही नहीं। अभी तक आप किनारे पर, सड़क के बाहर खड़े होकर सिर्फ मुआयना कर रहे हैं। बात कड़वी है मगर मैं माफी चाहता हूं। सच भी यही है कि पहला कदम, पहली शुरुआत और मसीह जीवन की जड़ें सिर्फ और सिर्फ मन फिराव है। यही से नया नियम शुरू होता है और इसी पे नया नियम खत्म होता है। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इस पे हम आगे वीडियोस में बात करेंगे और प्रभु के अनुग्रह से आपके और मेरे लिए खुदा की और क्या क्या प्रकाशन है, क्या क्या योजनाएं हैं, उसको जानेंगे। और आज के प्रकाशन में मैं विश्वास करता हूं कि हमने उस पहले कदम को जाना है और उस सफ़र में हम ज़रूर निकलेंगे, साथ में निकलेंगे और अपने मन को परमेश्वर की ओर हर एक बात से जो वचन हमसे कहता है उसके मुताबिक मोड़ेंगे। तो प्रभु का अनुग्रह आप पर और मुझ पर बना रहे। खुदा की शांति आप पर और मुझ पर बनी रहे। खुदा के नाम में वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। सभी को जय मसीह की।